स्पेस है यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट मेरा 90 हो सकता है, देन माई वीवेप कुड बी एट 103 और प्रीवियस क्लोज। तो ये ऐसे अप एंड डाउन गाड़ी चलती रहती है। अभी थोड़ी देर इसी चार्ट को देखते जाओ। मेन चार्ट चल रहा है अपना उधर 290 के आसपास। बिल्कुल। कम से कम मेरे पास है ना एक ब्रैकेट है कि भाई यहाँ पे एक अच्छा वाला बायर ने इम्बेलेंस डाला था जो भी है, तो अगर मैं ये पी लेता हूँ तो मैं कम से कम इसके नीचे एक बार स्टॉप लॉस को प्लान करूंगा, विच कुड बी 10 रुपीज और समथिंग। बट क्या मुझे पी लेना चाहिए? जब यहाँ गिरावट होगी तभी मैं देखूंगा। तो अब एक हम्म, होती है फ्रंट एंट्री और एक होती है बैक एंट्री। अभी पी लेके बैठ गए तो टारगेट स्टॉप लॉस के चक्कर में तुम बैठे रहोगे। बेटर कि मैं है ना इसको सेटल होने दो, फिर ये ब्रैकेट 83 के ऊपर जाएगा तो मैं ले लूंगा। अब जब ये 83 के ऊपर जाएगा ना तो अच्छा खासा पंपिंग होना चालू हो जाएगा। बट अब आप कैंडल को क्या देख रहे हो यहाँ पे गाइस? कैंडल इज गोइंग अपसाइड। पी सेल का इम्बेलेंस है इधर, पी में सेलिंग हो रही है। तो गणेश जी, पी में सेलिंग होती तो क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं हम लोग? ये में सेलिंग हो रही है तो मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इतना तो आप अच्छा खासा सीख चुके हो। उसी तरह से हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जैसे अब यहाँ पे खड़ा कर दिया इन्होंने। अब दो चीजें यहीं पे अच्छी तरह से और बुलिशनेस बिल्ड होती है तो हम्म, हमारे लिए और आगे जाने की अपॉर्चुनिटी है, राइट। हम्म, और नहीं तो आप एक रेंज बाउंड प्ले में काम करोगे। क्लियर है? अच्छा। तो हाँ जी। सीईपी का चार्ट लगाना जरूरी है कि नहीं ये बताओ। अब मैं स्क्रीन लगा हाँ रहा हूँ तो जरूर। आप सीईपी के चार्ट लगा लो, नहीं बोलता हूँ। देखो ये सी सेल पी सेल के चक्कर में तो ये पी कितना नीचे लाए। ये पी 84 से 79 आ गया, 5 रुपये गिरा है। बट इधर क्या लग रहा है? थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। प्रोमिनेंटली अपसाइड के लिए पुश कर रहा है। या तो ये पी बिल्कुल एकदम लोअर रेंज में आया है तो बिल्कुल ये भी देके जाएगा। ऐसा नहीं ये देके नहीं जाएगा। तो बराबर। रिलेशन समझ रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ रिलेशन सर। क्या चल रहा है? अगर वो सी मैंने जो लगा रखा था वो देखो तो वो 10-20 रुपया वो बढ़ गया होगा अभी, 5 रुपया। तो पी कम पैसा देगा मूवमेंट में रादर कंपेयर टू सी। सी। क्या रीजन है? विक्स का लो होना भी है, अपसाइड भी जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये 77 के पास सी आता है, यहाँ पे फिर बायर्स, पी बायर्स यहाँ पे आने लग गए। हम्म, ठीक है, यहाँ पे कॉल राइटर हैं फिलहाल तो हैं अच्छे खासे। अगर 360 के ऊपर चलते हैं हम तो जो सेलर थे ना वो फोर्सफुली बायर बनेंगे और जाएंगे। बड़े वाले झटके वहीं से आते हैं, याद रखना। अच्छा। तो मैंने जो रात को मेरी स्टडी करी, मैंने 8:30 को भी एक लगाया था हिसाब किताब। तो इतना था कि भाई 250 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 250 के बाद तो ये चलती रही गाड़ी। हम्म, मतलब डीलर्स अब ये 300 के ऊपर जाएंगे ये सेल करेंगे, याद रखना। अगर सिचुएशन चेंज नहीं होती है तो, क्योंकि अच्छा। वो गामा लॉन्ग है 300 तक ही है, फिर ऊपर नेगेटिव बैठे हैं। तो ऐसा नहीं ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा वो खींच के वापस ले आएंगे अपनी रेंज में। इस तरह से चलाएंगे। अच्छा। अब इसको सीखने के लिए महीना 2 महीना लगेगा ना। हाँ लगेगा लगेगा। नहीं एक्चुअली प्रैक्टिस ही लगेगा क्योंकि मैंने एक्चुअली ऑप्शन चेन पे मैं काम करता हूँ। लेकिन जो ऑप्शन चेन, खाली ऑप्शन चेन इज ए ट्रैप, याद रखना। सॉरी। खाली ऑप्शन चेन देखते हो ना तो भी ट्रैप हो जाओगे। हाँ नहीं वही हो रहा है। ऑप्शन चेन देखता हूँ आप थोड़ा देखते हो कि यार यहाँ पे तो सब रेजिस्टेंस बनाया था, थोड़ी देर बाद तो उसके ऊपर चलने लगा, कहाँ गए सब, गायब हो गए। हाँ एक्चुअली वो क्वांटिटी भी इतनी बढ़ जाती है ना कि वो आइडिया नहीं आता वो कैसे मतलब वो अभी। हाँ ये जो इम्बैलेंस वगैरह था ना मैं एक्चुअली कभी गो चार्टिंग पे काम किया नहीं। ट्रेडिंग व्यू पे मतलब मेरा एक सॉफ्टवेयर है उस पे काम कर रहा था ऑप्शन चेन पे। चलो एक चीज पूछते तो हैं। हाँ। मैंने पूरा रोबोट आपको भी तैयार करके देना है, मैंने सबके लिए करवा दिया है। सर कॉल में बाइंग काफी हो रही है सर। आप कहाँ से बैठे हो आज भाई जी, ये तो देखो। आप निकल गए, हाँ। ठीक है। वापस आएगा नीचे ले लेंगे।